एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी लेखापाल परीक्षा में 13 सितंबर 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके फर्स्ट पाली का ग्रामीण विकास के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। तो ये देखिए 2015 में एग्ज़ाम हुआ था और ये 2014 में, अर्थात करेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग 2020-21 का इस तरह का क्वेश्चन का एनालिसिस कर लेंगे। इसका सही आंसर था 685 करोड़। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनगणना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 829 जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में 829 था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से काम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा 70। कितना है? 70। प्रत्येक व्यक्ति को 70 लीटर पानी उपलब्ध होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 75 जिले सहित कितने प्रमुख मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिला है, आप लोग याद रखिएगा। और कितने प्रमुख प्रमंडल है, तो प्रमुख प्रमंडल की बात की जाए तो इसमें 18 है, जो इस प्रकार है: आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, देवीपाटन, फैजाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं वाराणसी। ये 18 जो है प्रमंडल है, 18 मंडल है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय नागरीय औद्योगिकरण संपदाओं में। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम जिसका उद्देश्य है सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाना। तो इस किसके सिवा वृक्ष लगाना, अर्थात कहाँ छोड़कर, तो नगरीय औद्योगिक संपदाओं को छोड़कर बाकी सड़क एवं रेल के पटरियों के साथ साथ वृक्ष लगाना, वन आरक्षित क्षेत्रों में वन लगाना, फसल के लिए उपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर वन लगाना, ये लक्ष्य रखा गया है। और नगरीय औद्योगिक संपदाओं को छोड़कर सभी जगह वृक्ष लगाने का उद्देश्य लक्ष्य रखा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MG नरेगा प्रारंभ किया गया। तो MG नरेगा जो है उत्तर प्रदेश में वर्ष 2006 में प्रारंभ किया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों का कौन सा स्थान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, चौथा स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में चौथा स्थान है। आंध्र प्रदेश के विभाजन के पूर्व उत्तर प्रदेश का देश में क्षेत्रफल के अनुसार 5वां स्थान था, लेकिन वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश क्रमशः शीर्ष राज्य हैं।
नौवीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1997 से 2002 में था, ग्रामीण क्षेत्रों को बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या था? तो 20,000 पारिवारिक आय का जो स्तर था 20,000। नौवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की वार्षिक आय का जो स्तर रखा गया था 20,000 रुपये प्रति परिवार था। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का मुगल सराय में, मुगल सराय जो उत्तर प्रदेश में जो है इंजन संयंत्र के लिए, इस रेल इंजन संयंत्र के लिए प्रमुख है। उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? उत्तर प्रदेश में जो है राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम वर्ष 1945 ईस्वी में पारित किया गया था। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के अंतर्गत समान श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशत एवं अधिनियम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है? तो 25%, अब 7500, ये याद रखिएगा आप लोग। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अर्थात मिड डे मील प्रोग्राम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने एवं उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर करनी चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा दैनिक आवृत्ति पर करनी चाहिए। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो कि 15 अगस्त 1995 में भारत सरकार एवं राज्य सरकार का समावेश प्रयासों से की गई, इस योजना के अंतर्गत बच्चों को दैनिक आधार पर भोजन की गुणवत्ता हेतु जांच पड़ताल करनी चाहिए, वो है दैनिक। एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? इसका सही आंसर होगा 33%। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1992 द्वारा पंचायतों में महिलाओं हेतु 33% सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सा वेबसाइट तैयार की गई है? तो कोषावनी। उत्तर प्रदेश में जो है वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख और सरकारी लेन देन की पारदर्शिता लाने के लिए कोषावनी वेबसाइट तैयार की गई है। मध्य भारत 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो याद रखिएगा ये होता है 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। भारत में 1 बीघा की बात की जाए तो 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? तो उत्तर प्रदेश का जो है कथक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, घूमर राजस्थान का है और भारतनाट्यम जो है केरल का है। अगला प्रश्न है जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? तो जमाबंदी जो होता है भू अधिकारों के प्रलेख को जमा अवधि कहते हैं। आइए हम इसको व्याख्या समझते हैं। जमा अवधि का तात्पर्य है भू अधिकार के प्रलेख से है। दूसरे शब्दों में कहे तो जमा अवधि पटवारी का बही खाता होता है जिसमें काश्तकारों के लगान का हिसाब और ब्यौरा लिखा जाता है। SGSY का पूर्ण रूप क्या है? SGSY का पूर्ण रूप क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। देखिए आप लोग फुल फॉर्म को भी
आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। गरीबों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 1999 में इस योजना को केंद्र सरकार ने आरंभ किया था। तो याद रखिएगा, ये ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो 1 अप्रैल 1999 को। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? मिर्जापुर। याद रखिएगा, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? तो यह है मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर मंडल विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों के लिए जाना जाता है। और उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? टोटल 18 मंडल है। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 में डैश तक पहुंचा है, तो 912 ईस्वी। 2021 का भी लिंगानुपात आप लोग अप टू डेट कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के मीले सबसे अधिक संख्या में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चीनी का। उत्तर प्रदेश में चीनी मिली सबसे अधिक है। चीनी उद्योगों को ग्रामीण भारत में स्थित कृषि पर आधारित सबसे बड़ा उद्योग है। भारत में चीनी उद्योग ग्रामीण संसाधनों को जुटाकर रोजगार, उच्चतर आय, परिवहन एवं संचार सुविधाओं को सृजन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए केंद्र बिंदु रहा है। बीपीएल सूची में छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो समाजवादी पेंशन स्कीम। बीपीएल सूचियों में छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? समाजवादी पेंशन स्कीम। समाजवादी पेंशन स्कीम का प्रमुख उद्देश्य बीपीएल के परिवारों को लाभ देने से है जो बीपीएल की सूची में छूट गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य का अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? इसका सही आंसर होगा इटावा जिला न्यायालय। इटावा जिला न्यायालय जो है उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। इटावा जिला न्यायालय उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था? इसका सही आंसर होगा लेखापाल। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण लेखापाल अधिकारी के द्वारा किया जाता था। राज्यसभा में कितने सीट उत्तर प्रदेश से है? तो याद रखिएगा आप लोग, राज्यसभा में सर्वाधिक सीटें जो है भारत में उत्तर प्रदेश का ही है, जिसकी संख्या 31 है। तो इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र समाप्त हो गया। तो सेट 1 का ये 13 सितंबर 2015 के प्रथम पाली का सवाल था। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से लेखापाल परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी और आपको इस पर हिंदी, जीके और ग्रामीण परिवेश ये तीनों सब्जेक्ट इस पर कंप्लीट कराया जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट